इट्स मर्केंटाइल लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लॉ? आप लॉ से क्या समझते हैं? ओके, और कुछ? और कुछ? रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने सुन लिया, और कुछ? गुड प्रिंसिपल्स, हाँ जी बताइए। ओके, बाउंड्री, लिमिटेशन, लॉ का मतलब लिमिटेशन, एक ने लिमिटेशन बताया, एक ने प्रिंसिपल्स बताए और एक ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए। तो सुन लीजिए, एक फेमस लॉयर से पूछा गया कि बताइए लॉ का मतलब क्या होता है? उन्होंने क्या कहा? लॉ का मतलब कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता या सब कुछ होता है? तो उनको पूछा गया बताइए लॉ का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा जो लॉ पढ़ता है या जो लॉ को देखता है उस हिसाब से लॉ का मतलब चेंज हो जाता है। अगर आप एक जनरल पर्सन से पूछेंगे, जैसे यू एंड आई, वी आर आम आदमी पार्टी, वी आर आम आदमी, तो आप आम आदमी से पूछेंगे तो लॉ क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपने कहा। आप अगर लॉयर से पूछेंगे लॉ क्या होता है, वो कहेगा मेरा प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन है लॉ, मेरा बिजनेस है। और अगर आप जज से पूछेंगे वो क्या कहेगा? जैसे आपने कहा कुछ प्रिंसिपल्स है जिनको पढ़ के जो मुझे गाइड करता है कि मैं अपना जजमेंट दूं। और अगर मैं आप लोगों को पूछूंगी बताइए मर्केंटाइल लॉ क्या होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? एक बोरिंग सब्जेक्ट है जिसे पढ़ के 40 on 40 लाना है। आई सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज लॉ। तो इन जनरल लॉ क्या है? क्या है लॉ? मुंह खोलिए, आवाज नहीं आ रही। खाना नहीं खाए हैं क्या? क्या हुआ, आप लोग सब चुप बैठे हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलिए, मुंह खोलिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस। मुझे सुनाई नहीं दिया। हनुमान चालीसा जैसे पढ़ते हैं ना, जोर से बोलिए। व्हाट इज लॉ? रूल्स एंड रेगुलेशंस। इज दैट क्लियर? तो हम लॉ क्यों पढ़ते हैं? किसी को पता है हम लॉ क्यों पढ़ते हैं? मार्क्स लाने के लिए। वाह, शाबाश, वेरी गुड। और हम लॉ क्यों पढ़ते हैं? व्हाई डू वी स्टडी लॉ? टू मेंटेन पीस। ठीक है, लॉ के बिना लड़ाई करोगे, समझ गए। और बताइए, नॉलेज। ठीक है, और हाँ जी बताइए सरदार जी, तुसी दसो, बताइए बताइए, कुछ बताइए। कुछ इलीगल काम ना हो। बस, आप लोग सब बहुत अच्छे बच्चे हो, सब कुछ लीगल बातें कर रहे हो। नथिंग एल्स। हाँ जी, ब्रेकिंग द लॉ मतलब आप ब्रेक करना चाहते हैं? अच्छा, एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। तो आपने जो बताया वो एक अलग चीज है। से फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सरदार जी बहुत छोटे छोटे लगते हैं, ठीक है। तो सरदार जी एक दिन निकले गाड़ी लेके, चुपचाप। पापा बाहर टूर पे गए हुए थे, गाड़ी लिए और निकल गए। क्लास 12 पास किए, किसी से कोई डर नहीं, लिए चुपचाप। अरे पापा तो टूर पे है, मम्मी का कौन सुनता है। चलो निकले। उनको रास्ते में पता नहीं किसका मुंह देखकर निकले थे, पुलिस ने पकड़ लिया। आइए आइए, उतरिए, गाड़ी से उतरिए, लाइसेंस दीजिए। वो क्या होता है? कभी तो सुना नहीं है। लाइसेंस? यस, लाइसेंस दिखाइए। नहीं है मेरे पास लाइसेंस। आपका लाइसेंस कहाँ है? आप भी तो रास्ते पे, आपका भी तो बाइक खड़ा है, लाइसेंस दीजिए। अरे मुझे नहीं, आप अपना दिखाइए। क्यों? मुझसे क्यों मांग रहे? आप कौन होते हैं मुझसे मांगने वाले लाइसेंस? मेरा कोई लाइसेंस नहीं है। ठीक है, चलिए पुलिस स्टेशन चलिए। अरे मैं बच्चा हूं, मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब पुलिस स्टेशन जाना है तो अब समझ आया है। अरे बच्चा है, मेरे को छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, चलिए चलिए। तो वो जाते हैं। क्या लॉ उन्हें एक्सक्यूज कर देगा? नहीं। नाम क्या है आपका? जसबीर सिंह। वाह, सुंदर नाम है। तो जसबीर को क्या लॉ एक्सक्यूज कर देगा? क्यों? मुंह खोलिए, बोलिए। लॉ एक्सक्यूज करेगा जसबीर को? वाई? एक्सक्यूज नहीं करेगा क्योंकि वो माइनर है। वो माइनर नहीं है, वो देखने में छोटे से लगते हैं, वो माइनर नहीं है। हाँ जी,
he's broken the law, okay, but he does not know. उसने कहा मुझे नहीं पता है लॉ क्या है. उन्होंने कहा लॉ है, आपको लाइसेंस आपके पास होना चाहिए. वो कह रहे मुझे नहीं पता है लॉ क्या है. ओके, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज. बहुत पढ़े लिखे, मतलब अच्छे हो, पूरा नॉलेजेबल. सो इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज. तो इससे कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक सिटीजन को अपने कंट्री का लॉ मालूम होना चाहिए. अगर आपने लॉ को इग्नोर किया है, अगर आपको पता नहीं है, तो वो पाप है. क्यों? क्योंकि आपको एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा और आपको फाइन देना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? तो इसी से बना है ये लैटिन टर्म ignorantia juris non excusat. Ignorantia juris non excusat. Ignorantia इसको डिराइव किया गया है इंग्लिश वर्ड ignorance से. ignorance से. juris का मतलब एक्चुअली लॉ. नॉन मीन्स नो एंड एक्सक्यूज इट. बताइए सबसे क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड एक्सक्यूज. सो इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज. हर एक सिटीजन को अपने कंट्री का लॉ मालूम होना चाहिए. अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे. इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल लीजिए. अगर आप कभी सियालदा ब्रिज के पास से निकले हैं तो वहां पे एक रूल है कि जो पेडेस्ट्रियंस हैं वो पैदल नहीं चल सकते. वहां पे जो रोड है, रोड पर पैदल नहीं चल सकते, कंपल्सरीली फुटपाथ पर ही चलना होगा. वहां पे बैरिकेड्स दिए हुए हैं. ठीक है? उस दिन मैंने भी देखा एक से, ये हैं भोले भाले, तो क्या नाम है? अरविंद. अरविंद व्हाट? ओके, चौरसिया. वाओ. तो अरविंद सियालदा के पास से निकल रहे होते हैं, एज यूजुअल अपनी धुन में चल रहे हैं. चलते चलते अचानक से उन्होंने देखा एक महिला आके उनका हाथ पकड़ ली. अरे वो घबरा गए. फर्स्ट टाइम महिला ने उनका हाथ पकड़ लिया. वो कौन थी? वो लेडी पुलिस थी. आइए आइए इधर आइए, आइए वो केबिन में चलिए. नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे. क्या किया हमने? तो भोले भाले हैं, वो तो लड़ भी नहीं सकते हैं. आइए, ये रूल है, आप ये रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाता है. तो क्या हुआ? रास्ता है, आपके पापा का रास्ता तो नहीं है, मेरे पापा का रास्ता तो नहीं है, ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम चल सकते हैं. आप कौन होते हैं हमें मना करने वाले? हम कोई नहीं होते. लॉ है, आप नहीं चल सकते. लॉ है, वो क्या होता है मुझे नहीं पता. ये सब मुझे कोई लॉ का नहीं पता कि हम रास्ते पर भी नहीं चल सकते हैं. ये कहां का लॉ है? कौन आया है ऐसा गवर्नमेंट? क्या मोदी ने ये भी रूल कर दिया है क्या? ठीक है, उन्हें केबिन में ले गए, सब सुन लिया. महिला थी बेचारी ने कुछ नहीं कहा, ले गए. बहुत बोला है ये लड़का, अनेक बोले छे आमाके, 100 টাকা फाइन ना. बोला अरे हम बिहार से आया, अभी अपना सीपीटी का ट्यूशन फीस दे के आया, अभी हमारा पॉकेट में सिर्फ 50 रुपया है, सिर्फ वहां तक पहुंचने के लिए, कोई पैसा नहीं है. 50 টাকা दिए दो, जो है दे दो. नहीं हम नहीं देगा, देना पड़ेगा. आप कौन होते हैं? लॉ है. अगर आपने किसी भी रूल को डिसओबे किया तो आपको फाइन देना पड़ेगा. इन्होंने कहा मैं इग्नोरेंट हूं, मुझे नहीं पता है कि ये लॉ है. अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं चलता. अगर आपको पता होता तो पैसे दीजिए, पता कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम मत चलिएगा, क्योंकि आपने इग्नोर किया. इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज. क्लियर? ये मान लिया गया है हर एक सिटीजन को अपने कंट्री के लॉ के बारे में मालूम होना चाहिए. अगर आपको नहीं मालूम है, आप एक्सक्यूज नहीं किए जाओगे, आपको इसका पनिशमेंट बेयर करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? Understood? All of y'all. So this is the first Latin term of law which we have done today, that is ignorantia juris non excusat. ये Latin term है
जो मीन करता है इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज. व्हाट इज द वर्ड? व्हाट डज दैट मीन? एक तो प्रोनाउंसिएशन ठीक करोगे. मेरी एक कमजोरी है क्या? इंग्लिश. अगर आप ठीक से वर्ड प्रोनाउंस नहीं करते हो ना तो मुझे जिटर्स होने लगते हैं. एक्सक्यूज दैट वर्ड नहीं है, एक्सक्यूजिट वर्ड. ठीक है? सो इट्स इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजल. क्या वर्ड है? इग्नोरेंशिया. थैंक यू, क्योंकि आप ही ने एक्सक्यूज दैट कहा था. आप एकदम सामने बैठे हो ना तो जल्दी समझ आता है. इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑलराइट. तो लॉ के साथ साथ इंग्लिश क्लासेस भी चल रही हैं. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. लॉ कौन बनाता है? लॉ कौन बनाता है? बोलिए, कौन बनाता है? लेजिस्लेचर. गुड. लॉ बनता है पार्लियामेंट में. इन द पार्लियामेंट कितने हाउसेस हैं पार्लियामेंट के? पहले लोकसभा जी, फिर राज्यसभा एंड राज्यसभा. These are the two houses of parliament. एकदम कूल, there's no need to be nervous. खुल के आंसर करिए. अगर कोई जवाब गलत भी हुआ तो मेरे पास छुरी भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास. और मैं लॉ जानती हूं, मैं ऐसा कोई काम करूंगी भी नहीं. राइट? सो बी फ्री, आंसर फ्रीली. कोई चीज नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा एक बार. राइट? सो पार्लियामेंट ने लॉ फ्रेम करते हैं, लॉ बनता है. यहां पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं. लॉ कैसे बनता है एक बार ध्यान से समझ लीजिए. एक बार लॉ मिनिस्टर एक पेपर पे पूरा लॉ लिख देता है. ये पूरा लॉ लिखने के बाद ये लॉ मिनिस्टर लोकसभा में जाता है और लोकसभा में खड़े होकर ये लॉ मिनिस्टर ये लॉ को पढ़ता है. जब पढ़ने के बाद लोग उसे सुन लेते हैं तो लोग अपना अपना वोटिंग देते हैं, वोट करते हैं. जब ये लॉ को मेजॉरिटी वोट मिल जाता है, कहने का मतलब है अगर लोगों को लगता है कि ये लॉ बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है, तो मेजॉरिटी वोट इसको मिल जाता है. जैसे ही लोकसभा में ये मेजॉरिटी वोट मिल जाता है तो ये जो लॉ है वो बिल बन जाता है और बिल बन के ये लॉ पास हो जाता है और कहां चला जाता है? राज्यसभा. क्लियर हो गया? तो लॉ मिनिस्टर ने पहले लॉ लिखा. ये लॉ जो लिखा उसने पढ़ा कहां पर? लोकसभा में. लोकसभा में मेजॉरिटी वोटिंग हुई. अगर मेजॉरिटी वोट मिल जाता है तो ये बिल बन गया. ये बिल पास हुआ और पास होके कहां गया? राज्यसभा. फिर राज्यसभा में सेम प्रोसेस को रिपीट किया जाता है. क्या होता है? मिनिस्टर पढ़ता है, मेजॉरिटी वोटिंग होती है. फिर अगर मेजॉरिटी वोटिंग मिल गई, डेफिनेटली ये बिल पास हो गया. अगर राज्यसभा से भी ये पास हो गया, ये राज्यसभा से पास होके बताइए कहां जाएगा? गुड. प्रेसिडेंट के पास. कौन है हमारा प्रेसिडेंट? अरे वाह, शाबाश. किसने कहा? अरे वाह सरदार जी. चलिए चलिए ताली मारिए सरदार जी के लिए, वो खुश हो रहे हैं. क्यों ऐसे कर रहे हैं आप लोग? और आप लोग थोड़े जगिए. कम ऑन, गेट अप फ्रॉम योर स्लीप. बोला है ना, मुंह खोलेंगे उबासी लेने के लिए नहीं, बात करने के लिए, इंटरैक्ट करेंगे. चलिए गेट अप एंड सिट स्ट्रेट ऑल ऑफ यॉल. तो हमारे प्रेसिडेंट के पास ये बिल गया. हमारे प्रेसिडेंट के पास ये बिल क्यों जाता है? प्रेसिडेंट के पास ये बिल जाता है फॉर अप्रूवल, फॉर हिज assent, for his agreement, for his consent. अब शुरू हो गया लॉफुल वर्ड्स. ये चारों मीनिंग इंटरकनेक्टेड है और रादर सिमिलर है. जब प्रेसिडेंट के पास ये बिल गया, क्यों गया प्रेसिडेंट के पास? प्रेसिडेंट को कहा पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अगर आपको भी समझ आया है तो फिर हम इसे क्या करेंगे? प्रेसिडेंट अगर उसे पास कर देगा तो ये बिल या
प्रेसिडेंट इस पर अपना कंसेंट दे देगा, अग्री कर लेगा, मान लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा या अपना अप्रूवल दे देगा, इसे हम कहते हैं ये जो बिल है, अगर प्रेसिडेंट ने, आई रिपीट, अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया, मान लिया, अपना कंसेंट दे दिया, अग्रीमेंट दे दिया, तो इसका मतलब है ये जो बिल है ये एक्ट में बदल जाता है। ये बिल एक्ट में कब बदलेगा? जब हमारा प्रेसिडेंट इस बिल पर अपना अप्रूवल देगा, अपना अग्रीमेंट देगा, अपना कंसेंट देगा, अपना एसेंट देगा कि हाँ मैं मान लेता हूं ये जो लॉ है ये बेनिफिशियल है, मेजॉरिटी पीपल को बेनिफिट करेगा, तो इसे पास कर दीजिए। जैसे ही प्रेसिडेंट ने अपना अप्रूवल दिया, ये लॉ क्या, बिल क्या बन गया? एक्ट। क्लियर? हमारे सिलेबस में 3 एक्ट हैं। नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ध्यान से सुनिएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले बिल था, फिर एक्ट बना प्रेसिडेंट के अप्रूवल से। सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी पहले बिल था, फिर एक्ट बना। पार्टनरशिप एक्ट पहले बिल था, फिर एक्ट बना। सबसे पहले बिल बनता है, जब ये बिल को प्रेसिडेंट अप्रूव कर देता है तो ये अपना एसेंट दे देता है, कंसेंट दे देता है, अग्रीमेंट कर लेता है, ये मान लेता है कि ऐसा लॉ एग्जिस्टेंस में आ सकता है, तो ये बिल एक्ट में बदल जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? तो ये एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद इमीडिएटली लागू नहीं होता, इसका बात समझिएगा। लागू होना मीन्स कमिंग इनटू फोर्स, कमिंग इनटू फोर्स। इमीडिएटली लागू नहीं होता। ये इमीडिएटली लागू होने का क्या मतलब है? एक्ट बन गया, सबको पता है, अब ये एक्ट बन गया। ये एक्ट फोर्स में कब आएगा? कुछ दिन के बाद। एक्ट बनने के इमीडिएटली या उसी दिन या एक दिन बाद ये फोर्स में नहीं आ सकता। कुछ दिनों का गैप हो जाता है, कुछ महीनों का गैप हो जाता है। इसके पीछे रीजन सिंपल है। ये कमिंग इनटू फोर्स और एक्ट के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, उसमें लॉ को पढ़ते हैं लोग, जानते हैं लॉ के बारे में कि क्या है ये लॉ, कैसा है ये लॉ। कौन पढ़ता है? द टॉप ऑफिशियल्स। ये लॉ को पढ़ के जानते हैं कि ये कैसा लॉ है, उसके बाद ये लॉ फोर्स में आता है, इमीडिएटली फोर्स में नहीं आता है। क्लियर हो गया? तो एक्ट एंड कमिंग इनटू फोर्स के बीच में एक टाइम पीरियड रहता है, चाहे वो 1 मंथ हो, 3 मंथ्स हो, दैट डिपेंड्स फ्रॉम वन एक्ट टू द अदर एक्ट। क्लियर हो गया?